साथियों, मैं आज आपको बहाना से बचने के तरीके और काम अच्छे से आप कैसे कर पाएँ इसके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, आप खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें, अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गुणों को खोजें। महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व इस बात का है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। इस बात पर सिर ना पीटें कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। आप बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़रिया। सकारात्मक नज़रिए का आप अभ्यास करें। टाल मटोल के तरीके के बजाय काम करने के तरीके खोजें। मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करें। तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। दिमाग को सकारात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, मैं अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। साथियों, दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस बहाना खोजते खोजते लोग एक और नए बहाना बना लेते हैं। मेरी उम्र ज़्यादा है। उम्र का बहाना असफलता की ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। दो आसानी से पहचाने जाने वाले का रूप है। कुछ लोग सोचते हैं मेरी उम्र ज़्यादा है और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र बहुत कम है। ये दोनों ही तरीके से सोचने वाले लोग काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं और मानते हैं कि इस काम को करने की उनकी सही उम्र यही है। आपकी उम्र कितनी है इस जितना आप सोचते हैं। आदमी का सकारात्मक उम्र 20 से 70 साल होता है जिसमें कि काम करना चाहता है। अगर आप 40 के हैं तो भी काम करने का यही सही उम्र है। अगर 30 का है तो भी आप अभी से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि काम करने की अभी सही उम्र नहीं हुई है। जो भी आपकी वर्तमान उम्र है उसके बारे में आप सकारात्मक सोच रखें। ये सोचिए कि मैं अभी युवा हूँ, नए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आपकी मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप युवा दिखेंगे। आप 50 साल के भी हैं तो भी आपके पास 40% शेष समय है। शायद आपका सर्वश्रेष्ठ समय आना बचा है। भविष्य में जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आप करें। आप दिमाग को नकारात्मक करके सोचते हैं, इससे बाहर निकले। आप सोचते हैं कि समय निकल चुका है, जबकि होता कि आपके हाथ से सचमुच समय अभी निकला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका समय वास्तविक रूप से निकल जाएगा। साथियों, मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, जिसे आप किस्मत समझते थे। दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। सफल लोग जब हारते हैं तब सोचते हैं, जबकि असफल लोग बहाने बनाते रहते हैं। कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा का ऐसे स्वप्न देखने में खराब न करें जिसमें बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। आप में एक ऐसे गुण विकसित करें कि आप एक सचमुच विजेता बन जाएं। साथ ही मैं तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा, वो है डर। अपना डर को भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त बताते हैं मन का वहम है, डरो मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिससे डर व वहम का इलाज नहीं होता। डर सफलता का दुश्मन होता है, अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर के कारण ही लोग कम हासिल कर पाते हैं, आनंद कम ले पाते हैं। साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है वो कभी कहीं भी बेफिक्री से आते जाते रहते हैं। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कभी भी अनिर्णय की स्थिति से बचते रहते हैं। इसलिए आप बहाना ना ढूंढें और अच्छे डिसीजन लें। अपनी मानसिकता को ऊंचे लेवल पे लेके जाएं। आप एक बार आपकी मानसिकता ऊपर हो जाएगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
इसी के साथ मैं दोस्तों आज का ऑडियो समाप्त करता हूँ। अगले दिन नेक्स्ट ऑडियो के साथ अच्छी बात बताएंगे।